हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों का पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ सेशंस में परसेंटेज के कुछ टॉपिक्स को ख़त्म किया है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हो गई, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को लगा दिया गया है जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप जाएं, अगर नहीं देखे हैं आज, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे क्लास में तो पहले जाएं, पहले मेरे पिछले सेशंस को जाके अटेंड करें, उसको देखें और वहां से समझें पहले कॉन्सेप्ट्स को, फिर यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो हम जो बेसिकली यहाँ कराते हैं वो किस चीज़ की तैयारी कराते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट मीन्स होता है एसएससी हो गया, बैंक हो गया, आपका रेलवे हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल का अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जो वनडे एग्जामिनेशन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जामिनेशन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज के कॉन्सेप्ट पर और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है कि 40 संतरे बेचने पर 40 संतरा जब वो बेचता है तो 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, तो 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप बखूबी बता पाएंगे। आपको जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस का सीपी होता है, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट तब ही होगा जब मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, अधिक होगी, और मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कम होगी। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ से बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट बराबर जो होता है वो सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस होता है। और इसी बेसिक्स फार्मूले पर हम इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि 40 संतरा बेचने पर, मतलब 40 संतरा अगर वो बेच रहा है तो 40 संतरा बेचने पर उसको 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 एसपी के बराबर है, तो 4 संतरे का विक्रय मूल्य कितने एसपी के बराबर होगा, तो आप बखूबी बता पाएंगे कि सर जो वो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो जो होगा 4 एसपी के बराबर हो जाएगा। और टोटल एसपी कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 संतरा को बेच रहा है, मतलब 40 एसपी क्या हो गया, इसका टोटल एसपी हो गया। और सीपी की बात करें तो 40 संतरा खरीद रहा है, एक को खरीद रहा है तो 1 सीपी पे खरीद रहा था, 40 को खरीदेगा तो 40 सीपी पे खरीदेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कोई दिक्कत हो भी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को पिन कर दें, हम उस चीज़ को देखेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि यहाँ पे 4 एसपी है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 40 एसपी है। ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 40 का सीपी हो जाएगा। और यहाँ इधर ये प्लस का है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 40 का एसपी, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का एसपी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे सर 40 का सीपी है, क्या है यहाँ पे, तो 40 का सीपी है मेरा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 40 का सीपी माइनस का 4 एसपी, 40 का एसपी माइनस का 4 एसपी, मतलब क्या हो जाएगा, तो 36 एसपी हो जाएगा। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी से जो एसपी का रेशियो होगा वो कितने का होगा, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 40 का हो जाएगा। मतलब हमको पता चल गया, इनडायरेक्ट रूप से हमें पता लग गया कि जो मेरी सीपी है वो कितनी यूनिट है, वो 36 यूनिट है, जो एसपी है मेरा वो कितना यूनिट है, तो वो 40 यूनिट के बराबर है। एक बात बताइए, जब किसी सामान को हम 36 में खरीद रहे हैं और 40 में बेच दे रहे हैं, इट मीन्स हमको क्या हो रहा है, तो इट मीन्स हमको क्या हो रहा है, तो हमको 4 का लॉस हो रहा है। और ये प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत क्या है या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ बताइए या हानि बताइए।
तो यहाँ पे इसको जब लाभ हो रहा है तो एक बात बताइए, जब 36 में खरीद के जब 40 में बेचेगा तो उसको 4 का लाभ हो रहा है, और ये 4 का लाभ उसको कितने पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसकी ओरिजिनल वैल्यू 36 है, मतलब उसकी CP 36 है, तो 36 पे लाभ होगा, मतलब ये 1/9 का फॉर्म आया। 1/9 किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर 11:1/9% के बराबर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में पिन करें और हमको भेजें और हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि 40 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रॉफिट बराबर हम आपको बता रखे थे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर में ना होता है SP माइनस का CP होता है। कह रहा है कि 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 4 संतरा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 4 SP हो जाएगा, और 4 संतरा का विक्रय मूल्य 40 संतरा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 40 SP हो जाएगा, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40 CP हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो CP से SP का रेशियो क्या आएगा, तो CP से SP का रेशियो 36 से 40 का आएगा। मतलब यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 का फायदा हो रहा है, और ये 4 का फायदा कितने पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसकी CP जो है 36 यूनिट है, 36 पे फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, मतलब कितने प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है 11:1/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ तक बखूबी आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे चीज़ों को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चंस को हमको कैसे लगाना है। तो देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और जो कि क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है, जो कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या किया है, बदला है, तो उस लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा हमको बस वैसे ऐसे करते जाना है, और कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 40 संतरा बेचने पर 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको हानि होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, तो पहले वाले में लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत बताएं, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बता रखा है कि लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस कब होगा, जब CP मेरा बड़ा होगा और SP मेरा छोटा होगा, मतलब CP माइनस का क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बात बताइए, लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 संतरा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 CP हो जाएगा 4 संतरा का क्रय मूल्य। अब पूरे का CP क्या होगा, तो कह रहा है 40 संतरा बेच रहा है, मतलब 40 संतरा का विक्रय मूल्य 40 SP और 40 संतरा का क्रय मूल्य 40 CP। CP का मतलब क्रय मूल्य होता है, मतलब 40 CP हो जाएगा, माइनस का 40 SP हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर हम CP से SP का रेशियो निकालें, अगर यहाँ से हम CP से SP का रेशियो निकाले तो क्या होगा, देखिए ये CP है सिंगल, अगर इस 40 SP को इधर माइनस में अगर इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में आएगा तो 40 का SP, अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो मेरी क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 40 SP बराबर ये 4 CP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 36 CP के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 CP के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो CP से SP का रेशियो पूछा गया आपसे किस चीज़ का रेशियो पूछा गया है, CP से SP का रेशियो। तो CP से SP का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर CP से SP का रेशियो मेरा 40/36 का हो जाएगा, 40/36 का हो जाएगा। मतलब सामान को वो खरीद रहा है कितने में, तो सामान को वो जो खरीद रहा है 40 में खरीद रहा है, वो बेच दे रहा है 36 में, मतलब उसको कितने का लॉस हो रहा है, तो उसको 4 का लॉस हो रहा है। कितने पे, तो कहेंगे कि सर 40 पे लॉस हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर कैंसिल करें इसको 10 और 4 से 4, मतलब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो आप कहेंगे सर उसको जो हानि हो रही है
उसको 10% की हानि हो रही है। और यही आपका इस प्यारा से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताएं, उसमें आप हिचक ना करें, उस चीज़ को आप बखूबी बताएंगे तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हमको कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे कह रहा है हमको वैसे वैसे करते जाना है। वहाँ से हमको सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लेना है और उसके बाद फिर लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसकी प्रतिशत वैल्यू निकाल लेनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के हमें बताएं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 50 गेंदों को बेचने पर 50 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है। 5 गेंद के बराबर उसको लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर हमको पता है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी होता है। प्रॉफिट बराबर अगर ले तो क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, मतलब 5 गेंद का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 गेंद का विक्रय मूल्य 5 एसपी के बराबर उसको लाभ हो रहा है। और एसपी कितना होगा, तो 50 गेंद खरीद रहा है तो 50 गेंद ही बेच रहा होगा, मतलब उसका क्या होगा एसपी, तो 50 एसपी के बराबर हो जाएगा। और सीपी की बात करें तो 50 गेंद को खरीद रहा है तो उसकी सीपी क्या हो जाएगी, तो 50 सीपी के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ से आपको सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 50 का सीपी इधर माइनस में है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो 45 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम सीपी से एसपी का रेशियो निकालें, अगर हम यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो निकालें तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, हमको सीपी से एसपी का रेशियो निकालना बहुत आसान है। क्या करना होगा, तो हमको 45 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 50 करना होगा। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये रेशियो में नहीं भी करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेटा आसान है इसलिए कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम कैंसिल भी करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 9 टाइम में या 5 से 10 टाइम में, मतलब 9/10 मेरा रेशियो आएगा। अब 9 में सामान को खरीद रहा है और 10 में बेच दे रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो उसको 1 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है उसको, तो उसको 1 का फायदा हो रहा है। एक बात बताइए, 1 का फायदा कितने पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसको 1 का फायदा 9 पे हो रहा है, क्योंकि ये सीपी उसकी कितनी है, तो 9 यूनिट के बराबर है। सीपी जब उसके 9 यूनिट के बराबर है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, तो उसकी प्रतिशत प्रॉफिट जो होगी वो 1/9 × 100 के बराबर होगा, जो कि कितने प्रतिशत, तो 11 सही 1/9% के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक इस चीज़ को बताएं हमको, हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, आप बताएंगे तभी हम उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उस चीज़ को हम दूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर, 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर, अगर वो 17 गेंद को 720 रुपए में बेचता है तो उसको 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होती है, तो उसको हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि 1 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं किया है, बस इस चीज को एक ऐड कर दिया है। तो हमें पहले जैसे क्वेश्चन उसको लगाते थे एज इट क्वेश्चन को लगाना है। पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर कहते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद पता चलता है,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हानि होता है, सॉरी हानि होता है। क्या होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हानि होती है। तो हम आपको बता रखे हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी माइनस का एसपी होता है। और लॉस कितने का हो रहा है, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 सीपी हो जाएगा। और 17 गेंद का क्या हो जाएगा सीपी, तो 17 सीपी हो जाएगा। 17 गेंद का एसपी क्या हो जाएगा, तो 17 एसपी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालने का कोशिश करें, हम अगर यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो अगर निकालने का कोशिश करें, तो ये 5 सीपी है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 12 सीपी के बराबर हो जाएगा। और ये आएगा तो 17 एसपी के बराबर होगा। तो 12 सीपी के बराबर ये होगा और 17 एसपी ये होगा। मतलब 17/12 मेरा क्या आ जाएगा, मेरा जो रेशियो आएगा वो 17/12 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सामान को 17 में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, तो आप कहेंगे सर बेच रहा है 12 में, मतलब उसको कितने की हानि हो रही है, तो उसको 5 के बराबर हानि हो रही है। और 17 रुपए में 17 गेंद को 720 रुपए में वो क्या करता है, तो 17 गेंद को 720 रुपए में वो क्या करता है, बेचता है। तब उसको 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब वो 720 में बेचता है तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 1 गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का यही मतलब है कि 12 गेंद का मूल्य कितना दे रखा है, 12 गेंद का मूल्य 720 रुपया दे रखा है। तो 1 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 गेंद का मूल्य 60 रुपया हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे उसका क्रय मूल्य पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका 60 रुपया ही आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं, ठीक है ना। तो जब 12 गेंद 720 रुपया में, तो 1 गेंद कितना में, तो 1 गेंद 60 रुपया में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो किसी को भी तो आप बता सकते हैं। क्या हो कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 24 रुपया कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपली भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ होता है, कब, बेचने पर। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है अगर 100 का सामान है तो उस वस्तु को कितना में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। और जब 24 रुपया कम में बेचा रहा है तो उसको 2% की हानि हो रही है, मतलब 100 के सामान को 98 में बेच रहा है। हम मान लेते हैं, हम 100 पे बताने की कोशिश करते हैं आपको। अब मान लेते हैं कि 100 रुपया उस वस्तु का क्या है, लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। जब 100 रुपया में वो खरीदा है, 10% के लाभ पर बेचेगा, तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर इसको 110 में बेचेगा। और जब वो 2% की हानि कर रहा है तो वो कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर वो 98 में बेचेगा। एक बात बताइए, यहाँ पैसा कितना कम कर रहा है, तो 24 रुपया कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना कमी हो रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कमी हो रही है वो 12 यूनिट की कमी हो रही है। और ये 12 यूनिट कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। यहाँ पर कितने गुने का रिलेशन है, तो आप कहेंगे सर 12 का 24 2 गुना है, तो 100 भी कितना गुना हो जाएगा, तो 100 भी मेरा 2 गुना हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है तो उस वस्तु की क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य 200 रुपया के बराबर हो जाएगी। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी तो बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप देख पा रहे होंगे, अगर एनालिसिस आप कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में
प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस जरूर रह रहे हैं, जरूर आ रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब 10% का लाभ होता है, 10% लाभ होता है, ठीक ना, जब बेचता है तो 10% का लाभ होता है, इसे 24 रुपया कम में बेचता है तो 2% की हानि होती है। तो कितना रुपया उसका क्रयमूल्य था, तो उसका क्रयमूल्य 200 रुपये के बराबर था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो किसी को भी तो आप बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इसे 15 रुपये कम में बेचा जाए तो केवल 5% का लाभ होता है। अभी क्वेश्चन बताए हैं 10% का लाभ होता है, मतलब वो कितना यूनिट में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। अब वो 15 रुपये कम में बेच रहा है, मतलब 5% का ही लाभ हो रहा है, मतलब 105 में ही बेच रहा है। मतलब कितने की कमी किया है? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की कमी किया है, लेकिन क्वेश्चन 5 यूनिट की कमी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 15 रुपये कम में बेचा है, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 15 रुपये के बराबर। तो ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर ये जो है इसका 3 गुना है। तो आपसे पूछा गया है कि क्रयमूल्य निकालिए, तो हम कितना में खरीदे थे? तो आप कहेंगे सर हम 100 में खरीदे थे। तो 100 का 3 गुना क्या हो जाएगा? तो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? तो यही आपका क्रयमूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमको बताएं, जरूर से जरूर बताएं, ठीक है ना। आप इस चीज़ में कोताही ना बरतें, आप इस चीज़ को जरूर बताएं। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बताएं। चलिए, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको बखूबी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है? तो 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदे और 30 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रयमूल्य बताएं। आपसे क्या पूछा गया है? प्रारंभिक क्रयमूल्य पूछा गया है कि प्रारंभिक क्रयमूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। हम बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को समझाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो थी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट थी, मतलब वो 100 यूनिट में किसी वस्तु को खरीद रहा है। अब कहता है कि 20% लाभ पर बेचता है। अगर एक बात बताइए, 20% लाभ पर बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा? तो आप हमको बता पाएंगे कि उसका एसपी क्या हो जाएगा? तो उसका एसपी 120 यूनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 100 का 20% अधिक में बेच रहा है, मतलब 100 का 20% 20 होता है, मतलब वो सामान को 120 में बेचेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि यदि 10% कम में खरीदे, मतलब अगर वो 100 में खरीद रहा था तो अब वो कितना में खरीदे? तो 100 में जब खरीद रहा था तो अब उस सामान को वो 10% कम में, मतलब कि 90 में खरीदे। मतलब कितना में खरीदे? 90 में खरीदे। तो नया वाला एसपी क्या हो गया उसका? नया वाला सीपी क्या हो गया उसका? तो आप कहेंगे सर उसका नया वाला सीपी 90 यूनिट के बराबर हो गया। और आगे कह रहा है 30 रुपया कम में बेचे, तब उसे 30% की क्या होती है? तो 30% की लाभ होती है। उसको कितने का लाभ होता है? तो उसको 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ। अब यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे उसको
30% का लाभ हो रहा है, और 30% का लाभ जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 90 में खरीदा है और 30% के लाभ पर बेचेगा, तो 90 का 30% कितने के बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। मतलब कि 90 का 30% 27 के बराबर है, मतलब कि 90 के सामान को 27 रुपया अधिक में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे कि 117 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 117 में। मतलब कहने का क्या है कि नया वाला मेरा एसपी जो होगा वो कितना यूनिट हो जाएगा? तो नया वाला एसपी मेरा 117 यूनिट हो जाएगा। जब नया वाला एसपी 117 यूनिट है और कह रहा है कि 30 रुपया कम में बेचे, यहाँ पे कह रहा है ये कि 30 रुपया कम में बेचे। ये कितना रुपये कम में बेचे? 30 रुपये कम में बेचे। लेकिन यहाँ जो बेच रहा है, यहाँ जो वो बेच रहा है, बिक्री कर रहा है, वो कितना यूनिट कम में बेच रहा है? तो आप कहेंगे सर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो 3 यूनिट कम में बेच रहा है, और यही 3 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये के बराबर है। जब 3 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 10 रुपया होगी। आपसे पूछा गया है प्रारंभिक क्रय मूल्य, मेरा ओरिजिनल क्रय मूल्य है कितना? तो आप कहेंगे कि मेरा ओरिजिनल क्रय मूल्य 100 यूनिट है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब उस वस्तु को वो कितना में खरीदा था? तो उस वस्तु को वो 1000 रुपये में खरीदा था। उस वस्तु को वो कितने में खरीदा था? उस वस्तु को वो 1000 रुपये में खरीदा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। पहले फटाफट इस चीज़ को नोट कर ले, फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे और आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से फटाफट नोट करें। जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। कभी भी पढ़ाई करने बैठे तो आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेके ही बैठे, ऐसे ना बैठे। ऐसे बैठेंगे तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नोटबुक और पेन जरूरी है। साथ में अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो नोटबुक और पेन होना अनिवार्य है। इस चीज को अपने साथ जरूर रखें, ठीक है ना? तो चलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा था क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। हम मान लिए कि वस्तु को 100 में खरीदे। हम कितना मान लिए कि वस्तु को 100 में खरीदे। अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेच देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है कि 30 रुपया कम में बेचे यदि 10% कम में खरीदे। पहले कह रहा है कि 10% कम में वो खरीदे, तो पहले तो 100 में खरीद रहा था, अब वो 10% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर वो 90 यूनिट में खरीदेगा। पहले 100 यूनिट में खरीदता था, अगर उसका 10% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा? तो 90 यूनिट में खरीदेगा। और आगे कहता है क्वेश्चन 30 रुपया कम में बेचे, उसे 30% का लाभ होगा। अगर 30 रुपया कम में बेचे तो उसको 30% का लाभ होगा। 90 में खरीद के 30% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा? तो 90 का 30% 27 यूनिट के बराबर होता है। 90 का 30% कितने के बराबर होता है? तो 27 के बराबर होता है, जो कि 117 हुआ। जो कि कितना हो गया? 90 के सामान को 117 में बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। लेकिन आगे कह रहा था क्वेश्चन कि 30 रुपए कम में बेचे। यहाँ पे कह रहा था 30 रुपए कम में बेचे, लेकिन वो कितना कम में बेच रहा है? पहले वो बेचा करता था 120 यूनिट में, लेकिन अब बेच रहा है वो 117 यूनिट में, मतलब 3 यूनिट कम में बेच रहा है। तो 3 यूनिट जो कम में बेच रहा है वो कितने के बराबर दे रखा है? तो वो 30 रुपए के बराबर दे रखा है। वो 30 रुपए के बराबर दे रखा है। 3 यूनिट की वैल्यू जब 30 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10। आपसे पूछा गया है प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक मतलब शुरू वाला क्रय मूल्य कितना है? तो शुरू वाला सीपी कितना है? तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1000 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर इतना समझाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं। आप बताइएगा तो फिर हम रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से आपको समझाएंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम आपको समझाएंगे। बस आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, पढ़ने का वो जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदे और 8 रुपए ज्यादा में बेच दे तो उसको 40% का क्या होता है? तो उसको 40% का लाभ होता है। उसको 40% का लाभ होता है। तो आपसे उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है। फटाफट पहले आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करें, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाएं और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। हम मान लेते हैं कि वह खरीदा है 100 में। अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? तो आप कहेंगे सर वो 110 में बेचेगा। अब कह रहा है 20% कम में खरीदे। अगर 100 की वस्तु है, अगर 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर वो 80 में खरीदेगा। वो कितना में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। अब कह रहा 8 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो इस 80 पर वो 40% का लाभ कमा रहा है। तो 80 का 40% कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 80 का जो 40% होता है वो 32 के बराबर होता है। कितना होता है? वो 32 के बराबर होता है। तो जब 32 के बराबर होता है, अगर वो 32 में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 32 में बेचेगा तो 112 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि 8 रुपए ज्यादा में बेचे, लेकिन यहाँ पे बेच कितना ज्यादा में रहा है? तो आप कहेंगे सर वो जो बेच रहा है वो कितना ज्यादा में बेच रहा है? तो यहाँ 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। वो 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए ज्यादा में बेचे। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए के बराबर हो गई। जब 2 यूनिट 8 रुपए के बराबर है, मतलब ये इसका कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ दे, ये आपका ओरिजिनल सीपी हो गया, ये आपका ओरिजिनल एसपी हो गया, ये आपका नया वाला सीपी हो गया, ये आपका नया वाला एसपी हो गया। आपसे कुछ भी पूछ दे, आपसे पूछ सकता है कि नया वाला एसपी क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि नया वाला सीपी क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि ओरिजिनल एसपी क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि नया वाला सीपी क्या होगा। मतलब प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, बाद वाला विक्रय मूल्य क्या होगा, बाद वाला क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जब हमको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, हमको पता है कि 100 यूनिट के बराबर है, और ये जब 4 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मतलब 400 रुपये उसकी क्या हो जाएगी? प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगी। उसकी क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? 400 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब इस 100 को कितना प्रतिशत अधिक में बेचा है? तो आप कहेंगे सर 10% अधिक में बेचा है। कितना कम में खरीदा था? तो 20% कम में खरीदा था। जब 20% कम में खरीद के बेच रहा था तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ था? तो आप कहेंगे सर 40% का प्रॉफिट हुआ था। सिंपली यही आपका क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन का पूरा मैकेनिज्म है। आप इस चीज को समझें और इस चीज को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, आप जाइए और सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को निकालिए और उस क्वेश्चंस को लगा के देखिए कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप उसको बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में पिन करें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।